दोस्तों, एज ए न्यू इन्वेस्टर जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक पैरामीटर को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं एक बेस्ट अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर प्लान चुनते समय। जैसे मान लीजिए आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट है और आपको एफडी करानी है, तो आप क्या करते हैं, सभी सेविंग बैंक अकाउंट जो भी आप के पास है उन सब में रेट ऑफ रिटर्न जो एफडी में ऑफर किया जा रहा है आप उसे कंपेयर कर रहे होते हैं, और जिसका रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा है आप उसी में अपने बैंक में एफडी ओपन करा देते हैं। यानी कि जब भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो कुछ चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा रिटर्न बना करके देने वाला कौन सा स्कीम हो सकता है। लेकिन जब यही इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने जाता है तो उसको फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ से या फिर अगर बैंक के माध्यम से आप अप्रोच करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बैंकिंग में जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आपको कुछ गलत सलाह दे दी जाती है। वहां पर 2 प्रकार के रिटर्न आपको दिखाए जाते हैं, पहला होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है CAGR रिटर्न। अब एब्सोल्यूट रिटर्न देख करके आपके होश उड़ जाएंगे और CAGR रिटर्न उससे कम होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो न्यू इन्वेस्टर होता है उसको बैंक के कर्मचारी के द्वारा या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा अपने प्रोडक्ट को अगर उनको टारगेट मिला है सेल आउट करने के लिए तो आपको वो वाला परसेंटेज दिखा देंगे कि इसमें ज़्यादा है और आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सजेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि आखिर ये दोनों रिटर्न क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट होते हैं, ताकि आप समझ पाए और किसी भी झांसे में ना आए और सही तरीके से अपने लिए म्यूचुअल फंड में SIP या फिर लमसम के लिए प्लान या फिर स्कीम चुन पाए। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये कोई भी सेल या फिर बाई आपके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जब भी मैं किसी भी प्रोडक्ट में जब मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, जाहिर सी बात है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे जब भी आप एफडी ओपन कराते हैं तो क्या देखते हैं कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा एफडी रेट है, रेट ही तो देखते हैं, इंटरेस्ट रेट, उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या किया जाता है कि जब भी इस प्रकार की कंपनी या फिर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको अपने प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती या फिर सजेस्ट करके आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको 2 प्रकार के रिटर्न में से एब्सोल्यूट रिटर्न को दिखाते हैं। तो जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड में SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और खुद से भी रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार के रिटर्न देखने को मिलेगा, पहला एनुअलाइज्ड रिटर्न और दूसरा एब्सोल्यूट रिटर्न। अब मान लीजिए किसी एक ऐसे इन्वेस्टर को जिसे बेसिक्स नहीं पता है और उसे एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा दिया गया कि देखिए इसने जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से ये 410% का रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 131% का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 95% का और 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है। तो कोई भी नया इन्वेस्टर इसे देख करके ये लगेगा यार इसने तो बहुत ज़्यादा पैसे बना करके दे दिए हैं, तो बिना सोचे समझे उस एडवाइजर या फिर उस बैंक के कर्मचारी के सजेशन पर वो इन्वेस्टर इसमें पैसे डाल देता है। जबकि इन्वेस्ट करने से पहले उसे एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखना है, उसे देखना है एनुअलाइज्ड रिटर्न। अब एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात की जा रही है, जैसे कि मान लीजिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए कहीं पर 1000, कितना 1000, और कुछ वर्षों के बाद आपके इस पैसे पर ब्याज मिला आपको 500, तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो गया, ये मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो अब आपका जो फाइनल वैल्यू हो गया, ठीक है, फाइनल वैल्यू हो गया यानी मिश्रधन, वो कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 1500 रुपया आपका हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर टाइम का कोई भी कंडीशन नहीं है कि कितने सालों में हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न निकालना चाहूँ तो जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1000 और फाइनल वैल्यू कितनी थी 1500, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर देते हैं, यानी कि हमारा ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है हमें 500 और इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1000 यानी मूलधन, और गुणे 100 आप कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा और यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये 50%, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न जो आ गया वो 50% आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई टाइम का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बेस पर हमारा पैसा कितना बढ़ गया वो केवल कैलकुलेट करके एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताता है। इसमें कहीं भी टाइम का रोल ही नहीं है। यानी कि अब आप खुद सोचिए कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर बैंक का कर्मचारी आपको ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहा था, आपको ये नहीं बताया गया कि ये पैसा कितने साल में इतना प्रतिशत रिटर्न दे रहा है।
यानी कि यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है इस प्रकार से कंपैरिजन करना? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपको 20 साल में इतना रिटर्न बना करके दिया हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपको इतने रुपए 10 साल में बना करके दे। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें टाइम पता चलेगा वहीं पर तो हम एग्जैक्टली कंपेयर कर पाएंगे कि कितने समय में ये इतना प्रतिशत हमें रिटर्न बना करके देगा। अब यही प्रोडक्ट मान लीजिए कोई हमें 1 साल में बना करके दे दे और कोई 5 साल में बना करके दे दे, तो हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? जहाँ पर हमें 1 साल में पैसे इतना बना करके मिल रहा है। तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि पर्टिकुलर इस इतने वर्षों में, जैसे देखिए, यानी कि 3 सालों में इसने इनिशियल वैल्यू का इतना प्रतिशत पैसा बढ़ा दिया, 5 सालों में इसने इनिशियल वैल्यू का इतना पैसा बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। लेकिन जब भी आप बैंक में एफडी कराते हैं तो बेसिकली क्या देखते हैं कि हमें एनुअली कितना रिटर्न मिलेगा। तो हमारे लिए एब्सोल्यूट रिटर्न काम की चीज़ नहीं है, हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? एनुअलाइज्ड रिटर्न। अब एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या होता है? जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो परसेंटेज है, जैसे ही मैं एनुअलाइज्ड रिटर्न पर क्लिक करता हूँ ये बदल जाएगा। अब देखिए एनुअलाइज्ड रिटर्न पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर जो पहले 400 था अब यहां पर 16% आ गया। ये हमारे काम की चीज़ है एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय। क्यों? क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि एनुअल जो रिटर्न है वो हमें कितना मिल रहा है। जैसे कि बैंक में एफडी आरडी आप करते हैं तो उसमें जो रिटर्न आपको ऑफर किया जाता है 7%, 7.25%, वो एनुअली होता है कि यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो साल भर में इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो भी यही बताता है कि साल भर में आपका पैसा इतना बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर एनुअलाइज्ड रिटर्न जो होता है वो अगर आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो यहां पर कंपाउंडिंग काम करती है, यानी कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर आपने हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा होगा तो आपने 2 प्रकार के ब्याज को पढ़ा होगा, एक साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? जैसे कंपाउंडेड अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रिंसिपल 1 + R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। अब ये n क्या है? n जो है वो टाइम पीरियड है कि कितने सालों के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। रेट क्या है? रेट ऑफ रिटर्न है। और p क्या है? p आपका इनिशियल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल है। और ये सी क्या है? ये मिश्रधन या फिर फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमें रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर देखिए एनुअलाइज्ड रिटर्न जो होता है इसे म्यूचुअल फंड की भाषा में CAGR बोलते हैं, CAGR, ठीक है। अब ये एनुअलाइज्ड रिटर्न को हम लोग CAGR के नाम से जानेंगे। अब ये CAGR का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे निकलेगा? वो इस R से, यानी इसी फॉर्मूले में हमें R को कन्वर्ट करना होगा। देखिएगा, तो R का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? देखिए R का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू टू द पावर 1/n - 1, ठीक है। यही आपका CAGR का फॉर्मूला होगा या फिर एनुअलाइज्ड रिटर्न का फॉर्मूला होगा। अब यहां पर मैं आपको बेसिकली इस फॉर्मूले से नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, मैं आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से CAGR कैलकुलेट होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे CAGR कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। यहां पर मान लीजिए इनिशियल वैल्यू आपकी 5000 थी जो कि बढ़ करके 25,000 हो गई। कितने सालों में? 5 सालों में। इससे पहले जो हम लोग एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहे थे उसमें वर्ष का कोई भी जिक्र नहीं था, उसमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि इनिशियल वैल्यू से कितना प्रतिशत पैसा हमारा बढ़ गया। जबकि CAGR कैलकुलेटर या फिर CAGR रिटर्न हमें क्या बताता है? ये हमें एनुअलाइज्ड रिटर्न बताता है कि जो हमारा पैसा इन्वेस्ट था उसमें प्रत्येक वर्ष एवरेज हमें कितना प्रतिशत रेट ऑफ रिटर्न मिला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेट करने के बाद से जो हमारा CAGR आ रहा है वो आ रहा है 37.97%, ठीक है। उसी फॉर्मूले से ये कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कि हमें एनुअली जो है प्रत्येक वर्ष 37.97% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अलग हो जाएगा जब आप इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को यहाँ पर चेंज करेंगे। तो वो चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। दोस्तों CAGR की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसका फुल फॉर्म है, यानी कि आप एनुअली देख रहे हैं कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला जो है CAGR जो रिटर्न है वो बेसिकली लमसम के लिए तो ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बार आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और जो इनिशियल वैल्यू है वो फिक्स है और फाइनल वैल्यू जो आप 10 साल बाद निकालेंगे वो भी फिक्स है।
मतलब कि जो भी आपको मिला उसके हिसाब से आप CAGR कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या जो हमारा SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, क्या वो लमसम है, क्या वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है? नहीं, हमारा जो SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट होता है वो हर महीने दर महीने हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने टाइम पहले से फिक्स कर दिया था कि 10 साल के लिए, या फिर उसमें टाइम का भी रूल था, तो चूंकि टाइम जो हमारा है, प्रत्येक जो इन्वेस्टमेंट होता है SIP में वो न्यू और फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP के माध्यम से 5-5 हज़ार रुपये हर महीने, तो वहाँ पर 5,000 पहले महीने का जो SIP इंस्टॉलमेंट कटेगा उसे तो पूरा 10 साल समय मिला इंटरेस्ट कंपाउंड होने के लिए। लेकिन जो दूसरा महीने का हमारा इंस्टॉलमेंट कटेगा उसे कितना समय मिला? 9 साल 11 महीने का समय मिला कंपाउंड होने के लिए। तीसरा इंस्टॉलमेंट जो कटेगा उसे कितना मिलेगा? 9 साल 10 महीने का समय मिलेगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहेगा और 10वें साल में जब आप जाएंगे तो 10वें साल का जो पहला इंस्टॉलमेंट कटेगा उसे कितना समय मिलेगा? उसे सिर्फ 12 महीने का समय मिलेगा। और 10वें साल के अंतिम महीने यानी 12वें महीने में जो इंस्टॉलमेंट कटेगा उसे कितना समय मिलेगा? उसे मात्र 1 महीने का समय मिलेगा कंपाउंड होने के लिए। जबकि हमने जो CAGR कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट किया था वो हमें क्या कर रहा था? वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में जो टाइम, बीच का टाइम है, उसे हम लोगों ने क्या किया था? उसमें पुट कर दिया था। यानी कि SIP का जो कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर माना जाता है। तो प्रत्येक अमाउंट चूंकि अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्टेड था, तो यहाँ पर CAGR काम नहीं करती है। CAGR वहाँ पर काम करती है जहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप FD कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बार आपने पैसे डाल दिए तो वहाँ पर CAGR काम करेगा, एग्जैक्टली आपको बताएगा कि आपको एनुअली कितना मिल रहा है। लमसम अगर आपने कर दिया तो लमसम में आपको एग्जैक्टली बताएगा कि एनुअली आपको कितना मिल रहा है। लेकिन जब बात करते हैं SIP की, तो SIP में CAGR फेल हो जाता है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें एनुअली कितना मिल रहा है। क्यों इसलिए फेल हो जाता है? क्योंकि हमारा प्रत्येक इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड था मार्केट में, तो इस वजह से CAGR भी यहाँ पर काम नहीं करता है। लमसम के लिए आप CAGR के माध्यम से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जब बात SIP की आएगी तो SIP के लिए CAGR भी फेल हो जाता है। उसके लिए एक अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसे XIRR के नाम से जानते हैं। ठीक है, XIRR आपको एग्जैक्टली बताता है कि हमारा एनुअल बेस पर कितना रिटर्न बन रहा है SIP में। इसे किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। बाकी CAGR के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में या फिर SIP में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एनुअली वो एवरेज करके बता रहा है कि हमें 12% या फिर 14% मिल रहा है। जबकि हमारा क्या होता है, SIP जब हम लोग करते हैं तो कभी हमारा निगेटिव में रिटर्न जाता है, कभी पॉजिटिव में रिटर्न जाता है, कभी हो सकता है 2 साल बिल्कुल रिटर्न ही नहीं मिला, अगले साल हो सकता है 50% रिटर्न मिल जाए, उसके बाद से 2 साल बिल्कुल ही शांत रहे, या फिर निगेटिव में हमारा रिटर्न चल जाए, फिर अगले साल हो सकता है कि हमें 100% का रिटर्न मिल जाए। तो कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है म्यूचुअल फंड में। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो हमें 12% या फिर 14% बताया जा रहा है वो तो एक एवरेज करके बताया जा रहा है ना। यानी कि इस म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से उतार हो रहा है, किस प्रकार से चढ़ाव हो रहा है, किस प्रकार से हमारा पैसा नेगेटिव जा रहा है, किस प्रकार से पॉजिटिव जा रहा है, ये चीजों को CAGR एक्सप्लेन करने के लिए असफल हो जाता है। वहां पर आपको एवरेज वैल्यू बताई जाती है कि साल के हिसाब से हमारा इतना प्रतिशत के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ रहा है। जबकि SIP आप देखेंगे तो इस प्रकार से वो चीजें बढ़ रही होती हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा होता है। तो CAGR एक अच्छा टूल है, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, जिस प्रकार से FD के इंटरेस्ट रेट आपको एनुअलाइज्ड बताते हैं कि किस प्रकार से साल में कितना पैसा आपका बढ़ जाएगा, उसी प्रकार से लमसम जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो CAGR आपको बताता है कि एग्जैक्टली ये एनुअलाइज्ड बेस पर आपको कितना % रिटर्न मिलेगा। और ये जो रिटर्न आपको बताता है वो पास्ट डेटा के हिसाब से बताता है, क्योंकि SIP या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई फ्यूचर की तो गारंटी है नहीं कि आपको इतना % रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाएगा। जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड हाउस या फिर उस MC जिस स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट की होगी उस कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा। यानी कि वो चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जो आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया उसके बेस पर आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि पास्ट डेटा के हिसाब से हमें कितना % एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला। फ्यूचर के लिए इसकी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में मैं समझ रहा हूं कि आप ये सभी चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसके CAGR के 2-3 ड्रॉबैक हो गए कि आपको मार्केट के वोलेटाइल नेचर के बारे में आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। जो हमें रिटर्न बताया जाता है वो पास्ट डेटा का बताया जाता है, साथ ही साथ
जो हमें रेट ऑफ रिटर्न एनुअलाइज फॉर्म में दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो वोलेटिलिटी है या फिर जिस प्रकार से फ्लक्चुएशंस होते हैं वो एवरेज आउट कर देता है। तो एग्जैक्टली हमें कितना मिला किस साल में ये हमें CAGR नहीं बताता है, तो ये सारी चीजें फेल हो जाता है। इस वजह से XIRR को इंट्रोड्यूस किया गया म्यूचुअल फंड में। एग्जैक्टली रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिला हमारे इन्वेस्टमेंट पर उसको कैलकुलेट करने के लिए, जिसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।